तो तू कह रहा मैं जाऊं, मेरे तो सुख ही भला था कि जब मेरा राम मेरे साथ में था, निष्काम भाव केवल राम का ध्यान रहे, वो ध्यान था, वो ध्यान सहज अवस्था में दुख की घड़ी को भोग लिया जाएगा। तो प्रारब्ध कर्म भी सहज अवस्था में भोग लिए जाएंगे, और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे खाते में जोड़ नहीं सकता धर्मराज। इस प्रकार करते 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 जब संचित कर्म पूरे कर जाएंगे तो साध लक्ष्य के अंग में और पराभक्त के अंग में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है, वो स्थान में पहुंचे हुए की फर्क क्या, उस स्थान से जिसके सारे कर्म कट गए वो कभी सुख दुख में विचलित नहीं होगा, सुख दुख में सब रहेगा। पहली बात, भाई साहब ने भजन किया, खूब भजन, और भजन करते करते पूर्ण पद में पहुंच गए। भाई साहब की क्या फिक्र, भाई साहब को बड़े कड़े शब्द मैंने कह दिए और भाई साहब की ललाट पे कोई छल नहीं पड़ा, भाई साहब के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब समझ लेना कि यह उस पद के नजदीक पहुंच गए। कोई बड़ी विपदा आ गई, चल रहे हैं, रास्ते में कांटा खड़ा है, कांटा खड़ा है, पांव के चुप गया, सुस्कारा नहीं खाया, उसका एहसास नहीं हुआ, शरीर का बोध खत्म हो गया, केवल आत्मानुभव हो रहा है, तब समझना ये केवल में पहुंचा है। महाराज ने क्या फरमाया, दो जगह एक चीज कही, एक साथ का दो जगह प्रयोग किया और उसी साथ का तीसरी जगह प्रयोग अलग किया। केवल होई निकेवल होई फिर जन्म निधारे, केवल में जाकर के निकेवल हो जाए, 5 तत्व 25 प्रकृति का गुण खत्म हो जाए, तब समझना, तब उसको वो अन्य जन्म वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। तो क्या केवल में पहुंचा वो भी जन्म मरण में आता है, वापस शरीर धारण करता, मृत्यु लोक में आता है। हाँ, केवल में पहुंचा हुआ आता है। आप जब यह बात सुन रहे हैं तो आप सबके कान अलर्ट हो रहे हैं, यह आज नई बात क्या है मैं बताता हूं। केवल नहीं हुआ, ठीक है, केवल में पहुंच गए पर मां के गर्भ में नहीं आओगे, पर इस संसार में वापस आना, शरीर धारण करना पड़ेगा। किसने शरीर धारण किया? नमूना कबीर साहब, कबीर साहब आएगी, कबीर साहब मां के गर्भ में आएंगे, वो नदी में बहते हुए आए और माता पिता ने उनको पालन पोषण किया और किया नहीं। दादू जी महाराज, दरियाल जी महाराज का उद्भव कैसे हुआ कि नहीं हुआ? मां के घर में आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज का दूसरा जो आत्म चेतन अन्न की परवानगी लेके आया था, वो आत्म चेतन मां के घर में आया क्या? नहीं आया। तो केवल में पहुंचा हुआ भी वापस शरीर धारण करता है, इसमें कोई, पर निकेवल हो जाएगा फिर उसको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। 2 जगह तो इस बात का उपयोग किया महाराज ने, वाणी जी ने, केवल हो निकेवल हो फिर जन्म निधारे में। एक जगह कहा महाराज ने फरमाया, केवल हो निकेवल हो वो आनंद पद पावे, जन्म मरण में नहीं आएगा। कौन जो निकेवल हो जाएगा, 5 तत्व 25 प्रकृति के गुण से अलग हो जाएगा, उसे आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब साफ है,
इसका मतलब साफ है कि केवल में जाके निकेवल होना पड़ेगा। हमारे 8 अंग लक्षण में, 8 अंग 64 लक्षण में भी महाराज ने यह फरमाया है। उधर भी हमारा ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान केंद्रित करना होगा कि 8 अंग 64 लक्षण में भी महाराज ने फरमाया है। अनंत सम्राट सदगुरु तुकाराम जी महाराज ने साध लक्ष्य के अंग में फरमाया है कि साधक जिसे अपने अंदर धारण कर लेता है, यानी साध ले वो साध, साध ले वो साध, चाहे वह गृहस्थी हो, साध वो साध जो चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, साधु कहलाता है। उसके अंग लक्षण कैसे होने चाहिए, यह साध लक्षण के अंग में महाराज ने फरमाया है। इसका खुलासा निर्णय किया है। जिसने सही मायने में यह गुरुमुखी साधना की या करता है, उसको उसके 8 अंग 64 लक्षण स्वतः बदलने चाहिए। इस विषय पर महाराज फरमाते हैं, अंग अंग के आसरे 8 8 लक्ष जा, सुख राम दास न्यारा करे, सब लक्ष अंग बिछा। 7 लक्ष के अंग में महाराज ने फरमाते हैं कि गुरुमुखी साधक के भजन सुमिरन करते करते 8 अंग और हर अंग के 8 लक्षण हैं, वो बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। तो ये 8 अंग और हर अंग के 8 अंग यानी 64 लक्षण की तालिका महाराज ने फरमाई है। फिर महाराज फरमाते हैं इसी को आगे, बैन नैन शीतल दशा, हाथ मगन नहीं दे, सुख राम काम व्यापे नहीं, शील अंग लजए। 7 लक्ष्य के अंग की कुछ मुख्य मुख्य शाख है और 8 अंग 64 लक्षण के मुख्य मुख्य शाखाओं की तरफ ध्यान आपका केंद्रित करने जा रहा हूं कि जो इस विधि से साधन करता है, महाराज फरमाते हैं कि प्रथम शील का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं कि ऐसे साधु के, ऐसा साधु जो होता है वो मधुभाषी, अच्छी वाणी का उपयोग करता है, किसी को कड़वी भाषा नहीं बोलता। मधुभाषी देखने की दृष्टि में और उसकी जो देख रहा है, देखने की दृष्टि में उसके शीतलता होती है, उसके नयनों में शीतल दृष्टि से देखता, वो कभी क्रोध नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता और से परे होता है। ऐसा साधक के 5 काम वासना भी खत्म हो जाती है। उसके 5वां गुण यह कि उसकी काम वासना भी खत्म हो जाती है और हर वक्त हंसमुख पर मस्त रहता अपने ध्यान में। यह बैन बैन शीतल दशा, हाथ मगन नहीं दे, सुख राम काम व्यापे नहीं, शील अंग लजए। ज्ञान अब ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, बेअंतर सुख राम कह साझे सालज हो। सांझ के अंग में दूसरा, पहला अंग शील अंग, दूसरा सांझ का अंग जब उसके प्रकट हो जाता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है, उसके लक्षण के बारे में महाराज फरमाते हैं। ऐसे साधु में अनुभव से अनुभव ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्यान व नियम यानी नियम में वो पक्का होता है, रहता हुआ आदर भाव, सब में आदर का भाव होता है। सांसारिक भोग पदार्थों से आस्था
उसकी रहती नहीं है, संसारिक सुख दुख में, भौतिक सुखों में उसकी आस्था रहती नहीं है। यह उसकी और स्पष्टवादी, निर्भय और सत्यवादी होता है। हृदय में अविनाशी के प्रति अविनाशी के प्रति अपूर्व प्रगाढ़ निष्ठा होती है उसके। फिर तीसरा अंग बताया संतोष का। धीरज धर्म निरपक है, चल ध्यान सभी, एलच है संतोष का, सुख देव चले नबी। संतोष के अंग में महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुखी साधक में संतोष का अंग प्रकट होकर उसके 8 अंग लक्षण, धैर्य, धर्म धारण करना, निरपक्ष भाव, स्थिर भाव व स्थिर स्फूर्ता, निस्वार्थ भाव, अधिक भाव का गुण उसमें प्रकट हो जाता है। फिर महाराज फरमाते हैं भाव का अंग, सूरत निरत में रखरे, अत आतर चित जाय, भावलच सुख राम कह, सब तू शीश नवाय। महाराज चौथा अंग भाव का अंग बताते हैं और भाव के लक्षण बताते हुए कि जिसका ये चौथा अंग पलट जाता है उसमें यह गुण प्रकट हो जाते हैं कि साध में सूरत निरत के पद, सूरत निरत का पद और आनंद पद की चाहना, प्रबल जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। सूरत उसकी सूरता निरखने और परखने, शब्द को निरखने और परखने में ऐसी लग जाती है कि हर वक्त वो आनंद पद की चावना करता रहता है। हर वक्त आनंद पद की प्रबल जिज्ञासा उसके घट में प्रकट हो जाती है। फिर 5वां अंग बताया प्रेम लक्ष्य का, परसन पर गल लीनता, चाह गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी, आदर सबको मान। इसका निर्णय करने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। यहाँ बहुत से हमारे वाणी जी का पाठन करने वाले अच्छे ज्ञानी मौजूद हैं। थोड़ा सा सुनने और मेरे में फर्क हो सकता है। जैसे कि इस शाख में आया, गीत लक्ष्य सुख राम जी, लगी एक सु आस। यहाँ सुखराम जी महाराज के नाम के आगे जी आया है। महाराज ने अपने नाम के आगे जी कैसे लगा? ये जी कई जगह वाणी जी में बहुत सी जगह सुखराम जी महाराज के नाम के आगे जी आया। यहाँ महाराज ने जीव भाव से जीव भाव को संबोधित किया है। वे जीव, तू चेत, तू अलर्ट हो जा, तू सावधान होकर के यह समझ। जीव को समझा रहे हैं, जीव को कहा है। महाराज ने तो अपने नाम के आगे जन सुखिया, जन सुखराम, जन दास ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। वो अपने नाम के आगे जी कैसे लगा सकते हैं? तो जब हम वाणी जी का निर्णय करने बैठे, यह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जहाँ सुखराम जी महाराज के नाम के आगे जी शब्द लगा हुआ है, वो हम उसका निर्णय करें तो जीव को संबोधन करते हुए यह महाराज फरमा रहे हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज जीव को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव सावधान। पीठ के अंग में महाराज फरमाते हैं कि हे जीव, जो साधीव राजयोग गुरुपद की भक्ति में लीन रहता है, उसने पीठ के अंग के अंतर्गत शुद्ध बुद्ध से भजन करना, संशय रहित
कोई शंका नहीं रहे, जैसे उदासीन होकर के श्वासा का ध्यान प्रार्थना और सिर्फ केवल आनंद पद में ही लगा रहे, यह उसकी चाहना बन जाती है। गीत के अंग में फरमाया है। फिर महाराज ने फरमाया है, गीत लक्ष्य का अंत, तलबता की दबहो अनबे दो न सवाय, गीत लक्ष्य सुख राम जी आठ पहर हर गाय। यहाँ भी महाराज जीव को संबोधित किया, यहाँ भी सुखराम जी महाराज के नाम के आगे जी आया है। हे जीव, तो आठ पहर परमात्मा के निज भक्ति की